आरजेडी का टिकट रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव का कंफर्म हो गया। उसके बाद से सिंबल लेकर जैसे ही हरिशंकर यादव सिवान पहुंचे तो सबसे पहले प्रतापपुर गांव पहुंचे और वहां पर हिना साहब जो कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं उनसे आशीर्वाद लिया और फिर निकल गए क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हरिशंकर यादव, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे बैठे हुए हैं प्रतापपुर में और वहां समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अब हरिशंकर यादव हिना साहब से आशीर्वाद लेकर के और निकल पड़े हैं क्षेत्र का दौरा करने के लिए। आइए दिखाते हैं प्रतापपुर गांव से संवाददाता फहीम अहमद की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फहीम अहमद एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं प्रतापपुर में खड़ा हूं और 108 रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म थी। वहां पर जो है लोग अफवाह फैलाया जा रहा था कि सिटिंग कैंडिडेट हरिशंकर यादव जी का टिकट कट जाए और वहां से जो है लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर पूर्ण रूप से विराम लग चुका है और एक बार फिर जो है राजद की तरफ से हरिशंकर यादव जी चुनाव चिन्ह लेकर पटना से यहाँ पर प्रतापपुर अपना आशीर्वाद लेने के लिए आए। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि भाई आप जो है बताएं कि काफ़ी अफवाहों का बाजार गर्म था और लोग बता रहे थे कि आपका टिकट जो है रघुनाथपुर से कट जाएगा और आपकी जगह पर हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। तो कैसे ये जो है ये सब हुआ और फिर जो है फिर से आप पर भरोसा किया गया और आपको चुनाव लड़ने के लिए इजाज़त मिला? देखिए, ये सीट शहाबुद्दीन साहब का दिया हुआ सीट है, वही ने हमको टिकट दिया बुला करके बिना कहे हुए। इन्हीं लोग का सीट है, इन्हीं का कहने पर हम गए पटना। कागज़ में त्रुटि था, हम गए गांधी मैदान में कागज़ ठीक करवाने के लिए। तब यहाँ से लोग खबर करने लगे जैसा ऐसा बात है, ऐसा चल रहा है मीडिया पर, मोबाइल पर लोग एथी कर रहे हैं जो हिना साहब। तो हम 20-25 को फ़ोन किए तो ये फ़ोन नहीं मैंने बंद था, इनका मोबाइल की लगिए नहीं रहा था। तब हम कहे हमारा साथ में लोग हैं कि अब सीधा चलिए प्रतापपुर। आ करके मैडम को बहुत निभरा किए, जब सुनिए बहुत निभरा किए कि बहुत बढ़िया, अरे आप में हम में कोई अंतर नहीं है, आप लड़े चाहे हम लड़े, तो हम आपके साथ हैं इसीलिए आए हैं। बाकी हमारा साथ हम आप ही का कहने पर हम गए तो फिर हम आ गए। आप ही सुनिए, उसका बाद में नहीं ये कही कि जब ढेर मत बतियाइए जाइए, कहे इतना मैंने चाह रहे हैं हमको, हम कहीं चाह नहीं रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि जे लोगों को भी कहीं ना कहीं ये इस बात की अफवाहें थी कि लालू यादव के परिवार की तरफ से ये काफ़ी दबाव डाला जा रहा था कि रघुनाथपुर से हिना साहब ही चुनाव लड़े आपकी जगह। देखिए, कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग ऐसा है कि इन लोग का वही काम है मैडम पर पूरा दबाव बना करके जो ये कीजिए वो कीजिए, ये ना कीजिए कि तय कीजिए। अभी क्या बोली ना बोली हम नहीं जानते हैं, बाकी खुद हम आकर के कहे भाई पहले वजह चलिए, वहाँ क्या बात है क्या मैटर है समझ लिया जाए। तो आकर हम 2 घंटा बैठे, एक बोली कि ना जाइए ना, काहे बात बतियाते। गोरिया कोठी के लोग बहुत इकट्ठा थे टिकट के लिए, जब उनको मन दीजिए उनको दीजिए, ये कुल हो रहा था। तो वो कही कि आप जाइए ना, ये धक्का धुक्की में आप क्या बात कर रहे हैं, से जाइए आप। तो हम चल गए, हम बैठे रहे गांव के बगल में। तो ये फ़ोन की काल 9-9:30 बजे कि कहाँ है, तो हम कहें कि सर घरे पर हैं। तो अभी निकलिए, हम कहें कहाँ सर? तो पटना जाइए, काहे लिए? तो टिकट के लिए। तो हम कहेंगे ना मैडम आप ही लड़िए। तो ये गर्म हो गई फैन साहब लिखा कि हम कहते हैं कि अभी निकलिए, आप दूसरा बात बतिया रहे हैं, अभी जाइए, वहाँ जाइए आपको इंतज़ार हो रहा है, हम फ़ोन कर दिए हैं। तो हम गए तब लोग कहे लालू यादव भी बहुत दबाव बनाए लोग, अब का जाना कहाँ से कौन पैरवी किया कि क्या किया कि ना आप लड़िए चुनाव। तो ये बाद में थोड़ा एक गड़बड़ बोल दिया कि जे साहब हमारा बातें नहीं करते हैं, अब हमारा बात नहीं मानिए क्या, चलिए चुनाव लड़िए। तो ये कहीं का सोच रहे हैं, वहाँ लोग चर्चा मैंने हमसे बताए तेजस्वी जी से ऐसा खेला हुआ एक दिन से पिताजी बहुत दबाव बना रहे मैडम पर चुनाव लड़ने के लिए। तो हम कही हमारा इंतजार कहाँ है, मैंने इतराज कहाँ है, हम तो चाहिए रहे जब मैडम लड़े। तो वह तो भेजी हैं, तो वो हमारा पता है। तो बना उना के 3:30 बजे भोर में लोग बांटते हैं, दिन भर लोग सुतते हैं, हम लोग बिना खाना बना हुआ बाबा की यहाँ हम लोग रह गए। 5 साल आप
रघुनाथपुर के विधायक रहे, लोग में काफ़ी अफवाहें रही, तो लोग बोलते हैं कि क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, विकास नहीं करते। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? देखिए, हम नया नया जीत के गए हैं, नया नया में लोग सीखते हैं। बाकी हम अपना फंड से लेकर के आए, आपको मालूम होगा कि जितना हम रोड के काम करा दिए हैं पैरवी करके, हमारा समझ में अब झूठ बोलते होंगे तो इस क्षेत्र के जनता बताएंगे। हुसैनगंज में अभी के तत्काल में तब हम शिलान्यास करने लगे तो कुछ लोग को छाती पर सांप लौटने लगा, यही रोड नहीं बनेगा, इस शिलान्यास। अरे ठेकेदार इंजीनियर वो पागल है का? हम शिलान्यास, हम तो जो नियम है बुलाते हैं तो हम आते हैं। एक बार फिर सुनिए, एक गांव कहीं छूटा होगा, कहीं सब गांव को हम जोड़ने का काम किया। जितना है सोलिंग रोड था जो धस करके नीचा गया होगा था, माटी में घुस गया था, उसको हम सब टेकअप किया, एक रोड के बनाने की कोशिश किया कि छूटा हुआ है। अगर जनता की कृपा हो आज जीतेंगे तो ये अपना क्षेत्र को साहबदीन साहब को जो जैसा काम में नाम होता है न, इस बार ऐसा चमका देंगे कि इतिहास रचा जाएगा। एक बार फिर राजद के टिकट पर आपकी मोहर लगी, आपके नाम पर मोहर लगी और आप पर विश्वास जताया गया है। अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता हमारा सब ठीक है, कोई कोनो बात के लेकर नाराज है तो उसको हम मनाएंगे, अपना साथ ले आएंगे, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। ये हमारा परिवार है, बहुत पर जनता पार्टी यदि जो है परिवार बहुत लंबा परिवार है, 5 गो परिवार में आप भी यहाँ झगड़ा हो जाता है तो बड़ा लंबा परिवार है, कोनो बात के लिए कोई अनखुश है उनको हम जाकर के मनाएंगे, अपना साथ ले आएंगे, सब लोग मिलजुल के रिकॉर्ड मत से हम लोग जीतेंगे, सरकार बनने जा रहा है। आप देख रहे थे कि एक बार फिर रघुनाथपुर से हरिशंकर जी के नाम पर मोहर लगी और पूर्ण रूप से विराम लग गया कि जो है अटकलों का बाजार जो था कि वहां से लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी आप हरिशंकर यादव जी से सुने कि कैसे जो है उन्होंने इनकार किया और अपनी तरफ से कहा कि नहीं, आपको ही चुनाव लड़ना है और ये अपनी तरफ से यहाँ से जनता के का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए और लेकर जो है लोगों से ये अपील करें कि हमारे साथ रहें और हमें जीत की शुभकामनाएं दी।